ठीक है, सभी को जय मसीह। हम लोग प्रार्थना करके आज का ये वचन सुनने जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला है। परमेश्वर परमेश्वर इस सुबह के बेला में तूने जो मीटिंग के द्वारा हम सबको एक किया, इसे धन्यवाद परमेश्वर। जो वचन सुनने हम लोग जा रहे परमेश्वर, उसे बताने में मदद सहायता कर परमेश्वर, ताकि अच्छे से समझा सके और तेरे नाम को धन्यवाद कर सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह। फिर से एक बार आज हम लोग भजन संहिता 121 अध्याय को ध्यान करेंगे। बहुत सारे भैया लोग, बहुत सारे लोग के द्वारा हम लोग उत्पत्ति सुनते आ रहे हैं। आज हम लोग भजन संहिता 121 अध्याय में पहुंच चुके हैं। आज हम लोग भजन संहिता 121 अध्याय को ध्यान करेंगे। इसमें टोटल 8 वचन है। इसको हम लोग 4 भाग में करके ध्यान करेंगे। पहला भाग है कि 1 और 2 वचन जब पढ़ते हैं तो हम लोग सीख सकते हैं कि किससे हम सहायता मांगते हैं। इस विषय को हम लोग देख सकते हैं ना। हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पे जो परमेश्वर के दास है या जो ये अध्याय को लिखा है परमेश्वर का भक्त, वो बोल रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। पर्वत की ओर लगाने का मतलब ये नहीं है कि कोई पहाड़ के सामने जा करके हम घुटना टेक कर उसे हम देखते रहे, ये नहीं है। यीशु मसीह जो है हमारा चट्टान है ना। तो हम अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर का दास बोल रहा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ठीक है, परमेश्वर का दास जो है, मैं अपने आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी बोल के परमेश्वर का दास बता रहा है। परमेश्वर का दास जो है उसको लोगों से सहायता मांगने से अच्छा परमेश्वर से सहायता मांगना, या जो जो हमेशा हमारी मदद करने वाला, जो सहायता करने वाला, उससे सहायता मांगना परमेश्वर के दास को बहुत अच्छा लगता है। तभी तो वो बोल रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। लेकिन आज हम मसीह में आने के बाद हम अपनी सहायता, या जब हमारे जीवन में कुछ दुख मुसीबत आता है तो हम अपनी आंखें किसकी ओर लगाते हैं ना, और हम किससे सहायता मांगते हैं, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि मसीह जीवन में आने के बाद ही एक व्यक्ति के अंदर सताव और उसके अंदर दुख तकलीफ आता है ना, तो उस समय हमें बहुत सहायता की जरूरत होता है। तो उस समय हम अपने आंखें किसके ओर लगाते हैं और हम किससे सहायता मांगते हैं, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। हम लोग मूसा के जीवन में देख सकते हैं कि जब इसराइलियों को मूसा 40 साल चलाता है मिस्र देश से कनान देश की यात्रा में, तो इसराइलियों द्वारा मूसा के ऊपर बहुत सारे कुड़कुड़ाना या मूसा को गलत बोलना, इस टाइप से इसराइल लोग थे ना। लेकिन जब भी मूसा के अंदर या मूसा के जीवन में कोई समस्या आता था तो वो कोई लोगों के पास नहीं जाता था, या इसराइल के जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों के पास नहीं जाता था ना। क्योंकि मूसा जानता था कि अगर मैं लोगों के पास जाऊंगा तो लोगों के द्वारा मुझे सहायता तो मिल जाएगी, लेकिन सहायता मिलने के बाद उन लोगों के द्वारा मुझे 2-4 बात और एक्स्ट्रा सुनना पड़ेगा। और लोग मेरे विषय में कुछ गलत भी सोचेंगे बोल के मूसा जानता था। इसलिए वो जब भी इसराइलियों के द्वारा कोई दुख आता था या कोई सहायता मांगते थे तो मूसा तुरंत परमेश्वर के पास जाता था, और परमेश्वर मूसा को जो है उत्तर देते थे। तो हमारे जीवन में भी अगर कोई समस्या आता है या किसी चीज के विषय में, या हमारे भविष्य के विषय में हो सकता है, या जो अभी वर्तमान में उसके विषय में, किसी चीज के विषय में जब हमारे जीवन में समस्या आता है तो हमारा सहायक जो है उसे सबसे पहले परमेश्वर को बनाना है। ये पहला चीज हम लोग देख सकते हैं। और जब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे तो वहाँ सीख सकते हैं कि परमेश्वर कभी भी सहायता करने से पीछे नहीं हटते ना, पीछे नहीं हटते या कभी उलझते नहीं परमेश्वर सहायता करने से। और 3 और 4 वचन में हम लोग देख सकते हैं कि वह तेरे पांव को टलने ना देगा। देखिए, जब यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जा रहे थे तो नाव में जाने के वक्त में अचानक आंधी तूफान आता है और जो नाव का कंट्रोल था वो खो जाता है ना। खोने के बाद इसराइल लोग सॉरी, जो यीशु मसीह के चेले लोग थे वो लोग पूरा डरने लगते। डर के यीशु मसीह जो नाव के नीचे सो रहे थे उसको जाकर उठाते और बोलते प्रभु हमें बचा ले, हम डूबने वाले बोल के उसके चेले लोग यीशु मसीह को बोलता है। तो यीशु मसीह तुरंत आकर के पानियों को डांटता है और पानी का जो हलचल था वो शांत हो जाता है और वो लोग सही सलामत वो लोग आ सकते हैं ना। तो जब हम लोग भी इस संसार के
जब जीवन बिताते हैं संसार में, तो हमारा जो पाँव है वो हमेशा यीशु मसीह स्थिर करना चाहता है ना। लेकिन स्थिर करना तो चाहता है, लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह से, जैसे चेले लोग यीशु मसीह के पास जाके पूछे कि प्रभु हम लोग गिरने वाले, हम लोग नाश होने वाले, हम लोग को बचा ले, उसके बाद यीशु मसीह वो लोगों को सहायता किए। क्या जब यीशु मसीह सो रहे थे तो यीशु मसीह को पता नहीं था कि हलचल आने वाले हैं, चेले लोग घबराए? यीशु मसीह को सब पता था। लेकिन जब चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर के पूछे, उसके बाद ही यीशु मसीह पानी को शांत किया। वैसे ही जब हमारे पाँव स्थिर ना रहे, या हम हमेशा डगमगाते रहे, तो हमें परमेश्वर के पास जाकर के चेलों के जैसे पूछना है। तब यीशु मसीह जो आके हमारे पाँव को स्थिर करेंगे। और आगे देखते हैं कि तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। देखिए, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति से हम लोग कुछ सहायता मांगते हैं, या वो पैसा का हो सकता है, या दुख में किसी विषय के लेकर जब होता है, तो एक बार वो मदद करेगा, फिर दूसरा बार उसी व्यक्ति से मांगेंगे, तो वो व्यक्ति भी सोचता हुआ कि जब भी इसके जीवन में दुख तकलीफ आता है तो बार बार मेरे ही पास आ जाता है। इसी को बोलते उगना ना। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर जब इसराइलियों को चलाते हैं, तो जब तक इसराइलियों को कनान देश नहीं पहुंचा लेते, या जब तक इसराइल एक राजाओं का मांग नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर ही उन लोगों के साथ रहा, उन लोगों का रक्षा किया। जब भी उन लोग कोई बुरा करते थे, तो उस समय परमेश्वर का जो हाथ था इसराइलियों से छूट जाता, तो उसके बाद फिर से परमेश्वर अपने भक्तों का ये स्मरण करता था कि उन लोगों से मैंने किस तरह से वाचा बांधा बोल के, फिर से वो इसराइलियों को अपने लिए ले लेता था और उन्हें चलाता था ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के पास आके परमेश्वर से रक्षा के लिए मांगते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमें रक्षा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर जो है कभी नहीं उगता है, और कभी नहीं सोता है बोल के हम लोग देख सकते हैं ना। सुन इसराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा बोल के हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में देखते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता है या तकलीफ आता है, तो हम परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करते हैं ना। लेकिन उस समय हमारा जो उत्तर है परमेश्वर नहीं देता है ना। इसका भी एक कारण है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह उसका 59 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, तो वहाँ बताया है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना हुआ ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुझको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुझसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हथियारे से और तुम्हारा उंगलियां धर्म के कामों से अपवित्र हो गई। देखिए, परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करना चाहता है, लेकिन हमारे ही जीवन में गलती है, हमारे ही जीवन में पाप है, जिसके कारण जो है परमेश्वर का हाथ या परमेश्वर का अनुग्रह जो है हम हमारे तक नहीं पहुंच सकते ना। परमेश्वर हमेशा इसराइलियों को मदद करते थे, लेकिन जब इसराइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे, तो परमेश्वर भी इसराइलियों को छोड़ देते थे, कोई राजा की गुलामी में छोड़ देते थे। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब इसराइल लोग अपने आप में जब उन लोगों के अंदर एक स्वभाव आता था कि सच में हम लोग गलत किए, तब फिर से परमेश्वर उन लोगों को उन लोगों का हाथ को पकड़ते हैं। तो हमारे जीवन में भी वैसे ही परमेश्वर कभी भी हमारी सहायता करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन जो हमारे जीवन में जो हमारी गलतियां हैं, जिसके कारण परमेश्वर का जो करुणा है जो हमारे तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच सकता ना। कि हम लोग दूसरा विषय को देख सके कि परमेश्वर जो है कभी अपने भक्तों का सहायता करने के लिए पीछे नहीं हटता, वो हमेशा अपने भक्तों का सहायता करने के लिए खड़ा रहता है बोल के हम लोग देख सके। और जब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, तो 5 और 6 वचन में देखेंगे, तो वहाँ ये जब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे, तो वहाँ लिखा है कि हम अपना रक्षक किसको बनाते हैं ना। तो हम लोग देखेंगे, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। देखिए, जो यहाँ परमेश्वर के दास है वो बता रहा है कि यहोवा तेरा रक्षक है ना। लेकिन आज हमारे जीवन में हम अपना रक्षक किसको बना लिए ना, या इस संसार पर रहने वाले जो संसार का पावर है या पैसा है, या किसे हम अपना ये रक्षक बना के चल रही है, हमें जानना बहुत जरूरी है। जब हम लोग पहला शामुएल उसका 17 अध्याय में देखते हैं, तो वहाँ दाऊद और जो गोलियत का कहानी है उसको हम लोग देख सकते हैं ना। जब गोलियत जब है इसराइलियों के ऊपर इसराइलियों को ललकारने लगता है, तब दाऊद जो है छोटा सा लड़का, वो गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ना। लेकिन जब दाऊद ये युद्ध के मैदान में जाता है गोलियत के सामने, तो गोलियत जो है दाऊद को देख करके बोलता है कि मैं इस छोटे से बच्चे से लड़ूंगा, इसे तो मैं मार के पक्षियों को खिला दूंगा बोल के बोलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो गोलियत है वो अपने पास रहने वाला पावर, जो पहना हुआ झिलम और जो उसके पास भाला है,
उसकी सहायता ले रहा है ना, उसका रक्षक के द्वारा वो दाऊद से लड़ने के लिए आया। लेकिन दाऊद दाऊद जो है क्या बोलता है, हम लोग पढ़ेंगे तो 17 का 45 वचन में दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाले और सांग सांग लिए हुए मेरे पास आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूँ, जो इसराइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है ना। यहाँ पे दाऊद को देख सकते हैं कि वो अपना रक्षक या अपना सहायक जो है वो अपने आप को नहीं समझ रहा है ना, जैसे गोलियत समझ रहा है कि मेरे पास भाला है, पावर है, सोच समझ रहा है, वैसे दाऊद नहीं समझ रहा है। दाऊद जो है अपना सब चीज, अपना पूरा निर्भर जो है परमेश्वर के ऊपर रख दिया है। वही तेरे को आज मारेगा बोल के दाऊद बोल रहा है। तो ऐसे ही जब और लास्ट में देखते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब कुछ दुख आता है तो हम अपने जो रक्षक है ना, किसको बनाते हैं ना, परमेश्वर को बनाते हैं या इस संसार पे रहने वाला कोई पावर को बनाते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो मसीह में जो लड़ाई होता है वो लड़ाई हमारा नहीं है ना, परमेश्वर हमारे और से लड़ता है। इसराइलियों के जीवन में देख सकते हैं, जब अमालेकियों लोग इसराइलियों पर लड़ने के लिए आते हैं तो मूसा प्रार्थना करने के लिए ऊपर जाता है ना। जब तक मूसा का हाथ ऊपर रहता है तब तक इसराइल लोग प्रबल होते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मसीह में जो लड़ाई है या मसीह के लोगों में जो लड़ाई वो परमेश्वर का है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई लड़ने का या समस्या है या लोगों के द्वारा समस्या है तो उसमें हमारा रक्षक जो है हमारे आगे ढाल के जैसे परमेश्वर खड़ा रहता है। बस हमें दाऊद के जैसे विश्वास रखना है कि जो लोग हम लोग से लड़ने आया वो लोग तो अपने पावर से आया, लेकिन हम परमेश्वर के शक्ति से, परमेश्वर के द्वारा हम लोग लड़ रहे हैं बोल के हमारे अंदर विश्वास रहना है। तभी परमेश्वर जो है हमारा रक्षक के रूप में कार्य करता है। जब हम लोग लास्ट विषय देखेंगे तो वहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा रक्षा किस किस तरह से करता है ना। हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। देखिए परमेश्वर जो है इस संसार पे आने वाले जितने भी विपत्ति है उस सब से हमारी रक्षा रक्षा करेगा बोल के हम लोग को बता रहा है। लेकिन कब परमेश्वर रक्षा करेगा ना, देखिए जब कोई व्यक्ति को किसी चीज के लिए हम लोग मदद करते हैं तो उसके पीछे भी एक कारण होता है ना। वैसे परमेश्वर भी हमारे जीवन में रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन कब परमेश्वर रक्षा करेंगे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि निर्गमन उसका 15 का 26 में लिखा है कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, ठीक है, जो परमेश्वर का वचन है उसको हमें पूरा तन मन से सुनना है, तब परमेश्वर जो है हमें हर एक विपत्ति से बचाएंगे। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, यानी कि परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्र पर भेजा है उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। ठीक है, जब हम लोग परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे या परमेश्वर की विधियों को मानेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक संसार के जितने भी विपत्ति है उस सब से परमेश्वर हमें हमारी रक्षा करना चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर के हम लोग आज्ञाओं को मानेंगे तब परमेश्वर हमें जितने भी संसार में दुख तकलीफ या विपत्ति आता है उस सबसे हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और दूसरा चीज देख सकते हैं कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो आज का संसार में अधिक दिन जीने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं ना। बहुत सारे लोग ये अच्छे अच्छे फल को खाते हैं और अच्छे जो खाना उसके शरीर के लिए अच्छा हेल्दी उसे खाते हैं। और बहुत सारे लोग तो डॉक्टर भी अपने लिए एक प्रश्न रख लेते हैं ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तेरे प्राण की रक्षा करेगा ना। जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं या अपना जो सहायक है वो परमेश्वर को मानते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी प्राण की रक्षा करते हैं। और हमें एक समय आता है जब लोग बुजुर्ग होकर मरते हैं, उस वक्त तक परमेश्वर जो है हमारे प्राण को अपने हथेली में लिए हुए हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है बोल के हम लोग देख सकते हैं। और आगे देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमारी रक्षा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा ना। परमेश्वर जो है हमारी रक्षा जो है आने जाने में केवल एक दो दिन नहीं सदा तक करते रहेगा। जैसे इसराइलियों को जिस प्रकार से परमेश्वर ने वादा किया था उस प्रकार से परमेश्वर ने उसे कनान देश तक पहुंचाया, वैसे ही जब हमारे जीवन में भी परमेश्वर को हमारे सहायक मनाते हैं तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो है हमारे आने जाने में या हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ है उसमें हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। तो आज हम लोग भजन संहिता 121 अध्याय से 4 चीजों को सीखे। पहला हम लोग 1 और 2 वचन देखे कि किससे हम सहायता मांगते हैं ना। जैसे यहाँ पे परमेश्वर के दास है कि वो पर्वतों की ओर आंखें लगाता है और परमेश्वर से सहायता मांगता है। तो हमारे जीवन में जब हमारे
मसीह जीवन में जब दुख आता है तो हम किससे सहायता मांग रहे हैं? परमेश्वर से मांग रहे हैं या इस संसार में रहने वाले लोगों से मांग रहे हैं? यह हमारे जीवन में सोचना बहुत जरूरी ना। जो सांसारिक व्यक्ति है वो सबसे पहले तो अपने पड़ोसियों के पास जाएगा, लेकिन मसीह व्यक्ति हमेशा सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ये विषय को हम लोग देखिए। और दूसरा विषय देखे कि 3 और 4 अध्याय में वहाँ हम लोग सीखे कि यहोवा कभी भी हमारी सहायता करने से पीछे नहीं हटता है ना। परमेश्वर जो हमेशा अपने सेवकों को सहायता करना चाहता है, उन्हें दुख से छुड़ाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के बेटे बेटियां या परमेश्वर के दासों के पाप के कारण ही परमेश्वर का जो अनुग्रह जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं उसे हम लोग पाना नहीं चाहते। और जो हमारी दुआएं हैं वो पाप के दीवार जैसे खड़े हो जाने के कारण जो हम दुआएं करते हैं परमेश्वर से या कुछ मांगते हैं वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। इस विषय को हम लोग देखिए। और तीसरा विषय देखिए कि 5 और 6 वचन में हम अपना रक्षक किसे बनाते हैं ना। जैसे दाऊद ने अपना रक्षक जो है ये परमेश्वर को बनाया और गोलियत अपने बल पे दाऊद से लड़ने आया। तो हमारे जीवन में भी हम अपना रक्षक किसे बनाते हैं? या परमेश्वर को बनाते हैं, या इस संसार में रहने वाले वस्तुएं या पैसा या अपने पावर को बनाते हैं? ये चीजों को मसीह जीवन में जानना बहुत जरूरी है। और चौथा चीज देखिए कि परमेश्वर हमारे रक्षा जो है किस 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 तरह से करते हैं ना। वो परमेश्वर जो है हमारे रक्षा सारी विपत्ति से करते हैं और हमारे जो प्राण है उसके परमेश्वर रक्षा करते बोल के हम लोग देखे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। आगे का समय हम इस टाइम इंडिया को देना चाहते। थैंक यू राहुल। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तुमने अभी तक हम सबको संभाला परमेश्वर। परमेश्वर हम सबको तेरे वचन को सुनने के लिए मदद सहायता किया, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हमारा जो आशा है परमेश्वर, हमारा भरोसा, हमारी आंखें परमेश्वर हमेशा तेरे ओर लगे रहे परमेश्वर। तेरे को छोड़ के संसार की किसी वस्तु के ऊपर हमारा आशा ना रहे परमेश्वर। हमें ताकि संसार का हम लोग सही से परमेश्वर दे सके परमेश्वर, और हमेशा तेरे साथ बढ़ सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। जो मीटिंग में जितने लोग जुड़े परमेश्वर सभी तेरा हाथ में रखते परमेश्वर। जो तूने सुबह को परमेश्वर हम सब तुम एक साथ मिलाए, धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग इस जो मीटिंग में जुड़ने नहीं पाए परमेश्वर उसे तेरा हाथों में रखते परमेश्वर, उसे तो समाप्त करा परमेश्वर। आने वाले दिन में वो लोग तेरे महिमा में जुड़ के परमेश्वर तेरे वचन को सुन सके, उसे प्रार्थना करते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आज जो भी कार्य करने जाएंगे हम सब परमेश्वर उसे तो सही से करने की मदद सहायता कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना सुन नाम मांगते हैं, आमीन। मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूल। आमीन। सभी को जय मसीह। फिर से हम लोग कल प्रार्थना में जोड़ेंगे।